जैसे आवे में पकी हुई मटकी को फोड़कर फिर कुछ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कच्ची मटकी को फोड़कर कुछ भी बनाया जा सकता है। ऐसे ही ये जो बड़े महान योगींद्र मुनींद्र जन है, परिपक्व अवस्था को प्राप्त है। अब इनकी जो निष्ठा है वो बदलना बहुत कठिन है। अपने लोगों की कोई निष्ठा नहीं है, अपने लोग एकदम कच्ची मटकी की तरह हैं। रसिक महापुरुषों के चरणों का आश्रय मिल जाने पर हमारे बदलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम विषयी पुरुष तुच्छ विषयों में जब आनंद अनुभव के लिए व्याकुल है, तो कहीं आनंद समुद्र का अवगाहन करने का हमें आकर्षण हो जाए तो फिर देर नहीं लगेगी, ऊंचाई पर पहुंचने पर देर नहीं लगेगी। हम अपने आचार्य गुरुजनों के द्वारा गाई हुई दिव्य रसमय लीलाओं का गायन करें। उनका अर्थ क्या है वो वाणी जी स्वयं अनुभव में कराएगी। वचन के द्वारा उसका अर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द पकड़ नहीं पाओगे। ये अंतर की डूबी हुई बातें हैं जो केवल भाव देह को प्राप्त हुए महापुरुष रसास्वादन करते हैं। इसीलिए कहा और सब में गोष्ठी, रस में गोष्ठी कहा। ये तो मुंह का स्वादनवत है। गोष्ठी तो तब होना जब बोलने का अवसर हो। कौन रस बाढ़ो जहां बोली बो ये भारी, ये रस रसिक महापुरुष अपने हृदय में अनुभव करते हैं, पर वाणी से यत किंचित बाह्य वर्णन होता है, आंतरिक नहीं, क्योंकि ये मुंह का स्वादनवत। गूंगा चाहे जितना मीठा पवा तो क्या बोल पाएगा कि कैसा मीठा है। जो बोला वो चखा नहीं, जो चखा सो बोला नहीं। अर्थात जो नेत्रों ने देखा तो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके, क्योंकि वाणी ने देखा नहीं। नेत्र देख पा रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, और वाणी बोल पा रही तो उसने देखा नहीं, तो अधूरा तो हो ही गया वर्णन। तो आवत जात बजावत नूपुर, मेरो तेरो न्याव दई के आगे, जो कछु करो सो हमारे सिरू पर, निपट निकट मवास हुए रही प्यारी पैंड दूपर, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, बिलसत निचल ध्रुव पर। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, बिलसत निचल ध्रुव पर। ऐसे ही युगल सरकार अचल विहार करते रहो, ध्रुव पर अचल विहार करते रहो। जो बिहार की बात है वो केवल रसिक महापुरुषों के मनन की है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यत्र श्री कृष्ण चंदे स्मित रुचिर रुचिरे चक्षुराधाय राधा। ओहो, जहां स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जिनकी आराधना करते हैं वो श्री राधा, उनके मुखमंडल में चकोर की भांति नेत्र लगाए गए। चक्षुराधे राधाम, ये नेत्रों से श्री स्वामिनी जी के मुख चंद्र से जो प्रगट रूपामृत है उसका पान कर रहे हैं। अपने लोग श्रृंगार के बाद गान करते हैं, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर। कैसे कैसे कोई वर्णन करे। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, सौंदर्य माधुर्य के समुद्र प्रभु, जिनके रूप का अपलक नेत्रों से पान करते हैं, उस रूप का कैसे कोई वर्णन कर सकता है। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। यत्र श्री कृष्ण चंदे स्मित रुचिर रुचिरे चक्षुराधाय राधा, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी करते हैं, जो मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री स्वामिनी जी वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान है। लालजू अपने नेत्रों को स्वामिनी जी के मुख चंद्र पर एकटक लगाए हुए हैं, अपलक लगाए हुए हैं, और वक्तेन्द्रौ मंद मंदम रणयति मुरली मुल्ल सद्रो महर्षे। श्री प्रियाजू की तरफ देखते हुए रोमांच हो रहा है। देखो, प्रेम समुद्र में उफान आ रहा है, क्योंकि शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी स्वामिनी जी प्रेम समुद्र का सार है। रूपचंद्र का पान करते हुए चकोर की भांति लालजू के नेत्र श्री स्वामिनी जी की आराधना करते हैं। स्वामिनी जी के रूपामृत का पान करके पुलकित हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है। और वक्तेन्द्रो मंद मंदम रणयति मुरली मुल्लसद, बड़े उल्लास से युक्त होकर के अपने अधरों में मुरली विराजमान करके राधा 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 ऐसा रटते हैं। जब ये अपने अधरों में विराजमान करके मुरली नाद करते हैं तो वैकुंठे ध्यान लीला नाखिल करणगण स्थित प्रभु काम मूर्छा। वैकुंठाधिपति भगवान श्री नारायण बंशी की ध्वनि सुनकर प्रेम विकल मूर्छित हो जाते हैं। कैसी अद्भुत झांकी का दर्शन कर रहे हैं श्रीपाद वृंदावन से।
ये कल्पना नहीं है, वो देख रहे हैं। जैसे आंवले को हथेली पर रख के चारों तरफ से देखा जा सकता है, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड परम धाम सबका दर्शन दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष करता है। जो त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं वो त्रिभुवन को जानते हैं लेकिन धाम लीलाओं को नहीं। लेकिन जो धामी श्री श्यामा श्याम को देख रहे हैं, उनकी लीलाओं को देख रहे हैं, अब उनकी दृष्टि में कोई भी धाम ऐसा नहीं जिसको ना देख सके। बैठे बैठे ही सब कुछ देख रहे हैं। जब देखा कि लाडली जू के मुख चंद्र का चकोर की भांति श्री कृष्ण चंद्र जो अपने नेत्रों से पान कर रहे हैं, राधा राधा जिनकी आराधना कर रहे हैं उनका नाम राधा है, और अपनी वंशी को अधरों पर विराजमान करके वक्तेंद्रो मंद मंदम रणयति मुरली मुल्लसद, उल्लसित होकर जे ही मुरली नाद किया राधा राधा, रोम हर्षे पुलकित स्वयं लालजू हो गए, आनंद विभल हो रहे हैं। तो क्या हुआ, बोले वैकुंठे ध्यान लीला ना अखिल करण गण इस्तत् प्रभु काम मूर्छा। वैकुंठ के प्रभु श्री नारायण वंशी ध्वनि सुन करके प्रेम मूर्छित हो गए। संप्राप्तो श्री विषादी नमुद मणोमपि प्राप तत्र लोकहा। लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल बताया गया है, लेकिन आज वो अपने स्वभाव को भूलकर समाधिस्थ हो रही। समाधिस्थ ध्यान लीला ना अखिल करण, जो प्रभु समाधिस्थ थे वो प्रेम विकल हो गए नारायण, और जो लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल कहा गया है वो प्रेम समाधि को प्राप्त हो रही। ऐसे तीनों लोगों को वश में करने वाली जहां मुरली बज रही, जहां मुरलीधर को अधीन करने वाली श्री किशोरी जो विराजमान है, ऐसे वृंदावन का जो आश्रय ले लेता है, जो वास स्वीकार करता है, जो आराधना वृंदावन की करता है, तो कह रहे हैं यहां जो वास कर रहे हैं, चाहे वो शुनी माने कुतिया या कुत्ता या शुकर, कोई भी पशु पक्षी, ये बड़े बड़े परमहंस हैं, कोई साधारण नहीं है। जहां ऐसे प्रिया प्रीतम विराजमान है जिनका नाम श्यामा श्याम है, जिनका धाम वृंदावन है, ऐसे वृंदावन के पशु पक्षियों में कभी हे भाव न कर लेना। एक बहुत बड़े परमहंस की जैसे सानिध्य और आराधना से हमारा हृदय पावन हो जाता है, ऐसे यहाँ के पशु पक्षियों की आराधना करने से श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। कहते खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजिए। आचार्य हैं महाप्रभु हरिवंश चंद्र कह रहे, हे राधाया रतिग्रह सुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूया प्रणति भिरहम प्रार्थये अनुकंपाम। हे किशोरी जू के महल के खगमृग पशु पंछी में बार बार प्रणाम करता हूं और आप सबसे कृपा की याचना करता हूं, आप हम पर कृपा दृष्टि से देखें। तो श्री वृंदारण्य मन्ने तव रजसी लुठच्छादि देहम च धन्यम। वो देह धन्य है जो एक बार वृंदावन की रज में लौट गई है। अहो भाग्य जो रोज रज का सेवन करते हैं। कई बार प्रार्थना की है, पैसा नहीं लगता है, खूब रजरानी की कृपा है। आप जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा से 10-20 किलो रज सोहनी लगाकर एकत्रित कीजिए। अमृत है, अमृत। जहां कहीं वृंदावन से रज मिल जाए महान अमृत है। रोज स्नान के बाद जैसे पाउडर लगाया जाता है, ऐसे आप पहले चाल लीजिए और महीन रज करके स्नान के बाद जब लगाएंगे तो पूरे शरीर में के रोम रोम में वो रज, और रज रानी आपके शरीर का स्पर्श कर रहे हैं तो आप प्रिया प्रीतम के स्पर्श का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक उपासक आया तो बोले हमें अमुक 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 ऐसे न जाने कितने प्रभु के नाम बताए, साक्षात्कार हुआ है। फिर ऐसे प्रश्न किए जो साक्षात्कार के विरुद्ध होते हैं। साक्षात्कार एक बार होता है, एक बार हो गया तो आजीवन के लिए लुट जाता है। वो पिय मूर्ति नयनन बसते ही रसधाय समाय, प्रीतम नेत्रों में बस जाते हैं। पता नहीं कौन सा साक्षात्कार होता है। अरे साक्षात्कार के पहले ऐसी दशा हो जाती है, ना कोई अन्य याद रहती है, ना अन्य कोई चाह रहती है। जैसे सूर्य उदय होने के पहले ही कुछ 30 मिनट 40 मिनट देखिए अंधकार गायब होना शुरू हो जाता है, ऐसे भगवत साक्षात्कार होने के पहले ही अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। सही ढंग से चलो, साक्षात्कार के लिए ही मानव देह मिली, व्यर्थ में इधर उधर की कल्पनाओं को साक्षात्कार मत मान लीजिए। श्रीपाद कह रहे हैं नान्यत्राढ्यम चतुर्भिः श्रुति मुखर मृखै श्रीर्भुजैर्वा वृणाय। अगर बाहर वो चतुर्मुख ब्रह्मा के समान वेदज्ञ है, ब्रह्मा के समान प्रवीण है, मैं उसे यहां वृंदावन के तिनके के समान भी नहीं समझता हूं। क्यों? क्योंकि वृंदावन की गुलमलता औषधि उद्धव जैसे महापुरुष बनना चाहते हैं, जो भगवान के समीप विराजमान है, जो भगवान का उच्छिष्ट पाते हैं और भगवान के प्रसादी वस्त्र धारण करते हैं, और भगवान जिनके साथ एकांत में बैठकर प्रेम वार्ता करते हैं, मंत्रणा करते हैं। भगवत प्रेम कैसे प्राप्त होता है वो भेजा गोपीजनों के पास। ऐसे महामहिम यहां के तृण बने हुए, गुलमलता औषधि बने हुए। यदि वो चारों वेद कंठस्थ किए हुए चार मुखों वाला स्वयं ब्रह्मा भी हो तो मैं वृंदावन के तृण के समान भी उसे नहीं मानता। एक बार किसी ने बड़े अपने गुरुजनों से किसी की बड़ाई बाहर की कि इतने योजन में उनका आश्रम बना हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा कि आप वृंदावन में बैठे हैं, वृंदावन में एक फूस की झोपड़ी बनाकर जो रहता है उसकी बराबरी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, औरों की तो बात जाने दो। ये धाम है प्रिया प्रीतम का,
यहां कह रहे हैं किंचन मात्र मेरी कहीं महत्व बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि वृंदावन निष्ठा जागृत है, वृंदावन की महिमा को देख रहे हैं। धन्यासौ या वराकी त्वयि वसति सुनी ना हम अन्यत्र मन्ने। वृंदावन की सुनी माने कुतिया या श्वान कुत्ता, जो वृंदावन की रज में पड़ा रहता है, जो रज में ही भोजन पाता है और इसी रज में शरीर छोड़ देता है, उसकी बराबरी में ब्रह्मा को भी नहीं मानता। और नहीं है ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तक तप करके भगवान से याचना की कि गोकुल में मुझे कोई वास दे दो, नहीं सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने लोगों को महारानी जी की कृपा हो गई, धाम वृंदावन महाप्रेम रस निधि, ये आश्रय दर्शन वास सब कुछ प्रदान कर दिया। क्या रह गया है जो लाडली जी ने नहीं दिया? जरा सोचो, जिस महामहिम वृंदावन की ऐसी महिमा है कि इसके मध्य में वास करने वाली सुनी कुतिया की समानता ब्रह्मा जी को भी नहीं सौभाग्य है, वो हम जैसे अधमों को प्राप्त हुआ। अब क्या चाहिए आपको? वो राधा नाम जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से रटते हैं, वो रटने का सौभाग्य मिला। वो रसिकों का संग जिसके लिए याचना ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं कि मुझे अटल पदवी में जो मांगा वो धोखा हो गया। प्रभु यदि मुझे आपके प्रेमी जनों का संग मिला होता तो आपकी श्री अंग सेवा मांगता, अटल पदवी नहीं। वो भगवत प्रेमी महात्माओं का आपको संग मिला। यहां कौन कौन से महात्मा किस कोटि के बैठे हैं, व्यक्त अव्यक्त, आपको क्या पता? ये श्री जी का धाम है, कब कहां कौन सी विभूति आपके पास ही बैठी हो और आप ना जान पाए। और ये उस रज में बैठे हो जो शिव सनकादि की याचत। कितना बड़ा सौभाग्य! ये सौभाग्य तुम्हें दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो रोना आएगा कि लाडली में अनाधिकारी और मेरे ऊपर कितनी कृपा। लेकिन हम तो कोसते रहते हैं, कहां प्रभु हम पर कृपा करें, क्योंकि हम कृपा मानते हैं भोगों में। इस कृपा को नहीं देख रहे कि जो अहेतु की अमोघ कृपा हुई है। ऐसी कुछ माया की चाल है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि हमको नाम और मंत्र एकत्रित करना है। वो केवल मन को बहिर्मुख करके अर्थ आदि की प्राप्ति या भोग वासना या समय व्यतीत करना, समय कैसे कटे फंसाते रहता है। यहां मुक्त होने के लिए रखा गया, वो फंसाता चला जाता है अपने मन को। सावधान! यहां की क्यों इतनी महिमा गाई गई है? ये कोई अलंकार की भाषा नहीं बोल रहे श्रीपाद। यदि आप रहने से रह जाए तो जिन प्रिया प्रीतम के ध्यान की क्षमता इन बड़े बड़े महापुरुषों में नहीं, उनकी श्री अंग सेवा का अधिकार मिल जाएगा। श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, प्यारोढुम क्षमते न यच्छिव सुकादि नाम तो यह ध्यानगम। सोचो, जहां उनकी क्षमता नहीं है युगल सरकार की लीला के ध्यान की, वहां हमें उनके श्रीअंग सेवा का अधिकार धाम दिला रहा है। बस हमें लेना है। समेट जाओ, वृत्ति को समेट लो, बहिर्मुख वृत्ति से अंतर्मुख आ जाओ। रजरानी का सेवन करो, जो उपासना मिली है, गंभीर भाव से उदासीन होकर जगत से निरंतर उसमें लगे रहो, जीवन का परम लाभ मिल जाएगा। लक्ष्मी हस्तावलंब प्रणय वरवधूप्यत धूतात्म तत्वाम। यदि इस वृंदावन में रजरानी को लगाए हुए हैं, नाम जप कर रहा है, रोमांचित हो रहा है राधा राधा करके, उसको जो प्राप्त है उसके आगे कह रहे हैं आत्म तत्व स्वरूप लक्ष्मी जी को भी कुछ नहीं समझता। लक्ष्मी हस्तावलंब प्रणय वरवधूप्यत धूतात्म तत्वाम, जो आत्म तत्व स्वरूप है उनको मैं कुछ नहीं समझता। उस उपासक को जो प्राप्त है रज लगाए हुए राधा 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 और रोमांचित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, अहो भाग्य, धन्य 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 तेई ये इनके उपासक। आपको क्यों अनुभव में नहीं आता कि आप वृंदावन का आश्रय लिए हैं, आप वृंदावन वासी हैं, आप प्रिया प्रीतम के उपासी हैं? आपको यह आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपकी इंद्रियां बहिर्मुख है। आप विषयों में सुख खोजना चाहते हैं। यदि उपासक बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत् फलम दुर्वासनामेव ततस्ततोधिकाम ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम स्वात्मानुसंधिं विदधेत नित्यम। बहुत ध्यान देने योग्य बात। अपने को सब कुछ मिल गया, मानव देह मिली, सत्संग मिला, साधना मिली। अगर हम ये मानव जीवन में भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर पाए, तत्वबोध नहीं कर पाए, तो इससे बड़ा घाटा कुछ नहीं होगा। और इसकी पूर्ति पता नहीं किस युग में फिर हमें अवसर मिलेगा, किस जन्म में नहीं, किस युग में, किस काल में। बहता चला जा रहा था इस 84 के चक्र में, संस्कृति मांझ बरियाई के पास बीच में रोक दिया प्रभु ने और निकाल करके मानव दे दी। अब अपना कल्याण कर ले, फिर भूल गए। उपासक बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत् फलम, जब तुम अपनी इंद्रियों को बाहर रखोगे और ये भेद दृष्टि से स्त्री पुरुष, सुख दुख, मान अपमान, विषय चिंतन, तो इसका फल भी उत्पन्न होगा। देख लो, वृंदावन में हो लेकिन कितना प्रेम है प्रियालाल से, आप देखो। कई बार दिन में रोते हैं, ये देखिए। कितनी बार तड़पते हैं आप प्रिया प्रीतम के लिए, ये देखिए। आपका मनोरंजन कहां होता है? प्रियालाल की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी नाम या सांसारिक नाम रूप में, सांसारिक भोगों में, सांसारिक वार्ता में। देख लीजिए, बाह्यानुसंधि परिवर्ध ये फलम, फल मिलेगा तुम्हें। यदि तुम अपने इंद्रियों से बहिर्मुख होकर विषयों का चिंतन कर रहे हो तो उसका फल प्रकट होगा, दुर्वासना।
और ये दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना मुझे भोगों की तरफ खींचती है, फिर भोग क्रिया होती है, फिर उस दुर्गति होती है। दुर्गति स्वरूप भ्रम, देहाभिमान दृढ़, नाना प्रकार के भोगों में सत्यत्व बुद्धि गया, यही दुर्गति, जीते जी दुर्गति है। तभी तो जीते जी जीवन मुक्त है। जिसकी इंद्रियां अंतर्मुख हैं, निरंतर प्रभु का चिंतन हो रहा है, उसका फल प्रकट होता है। क्या? दुर्वासना भस्म हो जाती है और वो जीवन मुक्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, विषयों का चिंतन करता है, उसका फल प्रकट होता है, दुर्वासना बढ़ती है और दुर्व्यवहार रूपी क्रियाएं होती हैं, असत क्रियाएं होती हैं और वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम्हें बार बार इस विवेक का आदर करना चाहिए कि ये भोग तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, ये भ्रमात्मक है। तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मस्वरूप हो। बिल्कुल ध्रुव सत्य है। देखो, एक छोटी सी यहां स्वर्ण की नाक में पहनी जाती, छोटा सा लौंग जैसा, उसे आप क्या बोलेंगे? स्वर्ण। और सुमेरु पर्वत को क्या बोलेंगे? स्वर्ण। कितना हम यहां वजन का नहीं, जो नाक है इसका आभूषण है तो उसे लौंग कह सकते हैं, उसे नथ कह सकते हैं, बेसर कह सकते हैं, ये नाम रूप उसका अलग हो सकता है, लेकिन है क्या? तो बोलेंगे स्वर्ण। तो सुमेरु क्या है? जो 4 लाख योजन का, बोले स्वर्ण। ठीक ऐसे ही ईश्वर क्या है? बोले भगवत स्वरूप। तो जीव क्या है? आत्म तत्व क्या है? बोले भगवत स्वरूप। स्वर्ण की पहचान रखने वाला वजन को नहीं देखता, नाम को नहीं देखता कि हार है, ये कुंडल है, ये कर्ण आभूषण है, ये नथ है, वो ये नहीं देखता। वो बोलता है स्वर्ण। कीमत नथ की नहीं है, स्वर्ण की है। ऐसे ही चींटी में, हाथी में, ब्रह्मा में एक ही वो भगवान विराजमान है, इतना भी अंतर नहीं है। वैसे ही आप केवल शरीर भाव से होने के कारण जीव कहलाए गए, नहीं तो जैसे छोटी सी नाक की लौंग वो स्वर्ण ही है, ऐसे ही चींटी के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा वो आत्म तत्व परमात्मा ही है, बिल्कुल अंतर नहीं। वैसे ही तुम्हारे अंदर बैठा हुआ अपने से लेकर संपूर्ण सृष्टि में एक ही परमात्मा विराजमान है। सच्ची बानी, ये बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। 10 आदमी नाव से उतरे तो बोले गिन लो यार, कोई कहीं गिर तो नहीं गया? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले 9 है, एक गायब है। बोले तुम गिनो। वो 1 2 3 4। तो जो नाविक था उसने कहा 10वें तुम हो, अपने को क्यों नहीं गिन रहे? तुम अपने को भूल कर गिनते रहोगे, गिनती कभी पूरी होगी ही नहीं, 9 ही निकलेंगे, 10वां नहीं मिल पाएगा। वो 10वां तुम हो पक्का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो इधर से शुरू करो। छोटा बड़ा नहीं, आकार नहीं, नाम रूप नहीं, वो तत्व सब में समान भाव। सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, हरिवंश महाप्रभु। सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, तो सर्वान में ये भी तो है ना, तो यहां भी तो है ना, इस हृदय में भी विराजमान हुए। तो आप कौन हुए जो सर्वान वस्तु तया निरीक्ष? तो आप कौन है? वो वस्तु ही तो है। कौन? जिसकी खोज कर रहे हो। जब जीव भगवत धाम जाता है तो किस स्वरूप से जाता है? निज स्वरूप से। वो निज स्वरूप क्या साधना से पैदा हुआ क्या? नहीं, वो था, वो है, वो रहेगा। उसे भूल गए थे, बस असाधनों का त्याग करते करते जे ही हृदय पवित्र हुआ तो ये झांकने में आ गया, हाँ मेरा स्वरूप क्या है। तो पार्थिव शरीर का राग त्यागी भगवत अनुराग में डूबा हुआ अपने स्वरूप को प्राप्त करके धाम जाता है, या वो अपने स्वरूप को प्राप्त करके मोक्ष पदवी को प्राप्त होता है, लय हो जाता है, ज्ञान मार्ग। खास बात पकड़ो, बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत फलम। ये बहुत बढ़िया बात है। साधक हर समय बहिर्मुख रहता है। बहिर्मुख का मतलब ये सत्य है, संसार इस भाव से व्यक्ति का चिंतन, चाहे स्त्री शरीर का चिंतन, पुरुष शरीर का चिंतन, विषयों का चिंतन, मान प्रतिष्ठा का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, ये बहिर्मुख है। बहिर्मुख का मतलब नहीं कि आंख खोल के नहीं देखता, वो कोई क्रियाएं नहीं करता, वो कोई बात नहीं करता। वो बात करता है लेकिन भगवत स्वरूप में स्थित होकर। वो देखता है सबको भगवत स्वरूप, वो क्रियाएं करता है भगवत भाव में मगन होकर। वो बहिर्मुख नहीं है। चेष्टाएं बहिर्मुख दिखा रही, हर समय वो अंतर्मुख रहता है। बाह्यानुसंधि, वो बाह्य चिंतन कर रहा है, भगवत विमुख चिंतन कर रहा है। तो परिवर्धयेत फलम, उसका फल प्रकट होगा, दुर्वासना। और ये दुर्वासना उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। परिणाम अशांति, क्लेश, दुख, विक्षेप, डिप्रेशन, ये सब। तुम अपने विवेक का आदर क्यों नहीं कर रहे हो? जो तुम्हें सत्संग में विवेक प्राप्त हुआ उसका आदर करो ना। वास्तविक तुम शरीर नहीं हो। ये 4 दिन के लिए छूट जाएगा शरीर। काम बना लो अपना। तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, तुम भगवत स्वरूप हो, मानो। जैसे कहा जाता है कि जीव ईश कैसे हो सकता है, तो है कौन ये, कहां से आया है? तो बोलना पड़ेगा ईश्वर अंश। ठीक है, तो 1 चम्मच गंगाजल क्या बोलोगे? पानी, गंगाजल ही बोलोगे। तो 1 टैंकर गंगाजल ही, और पूरी धारा गंगाजल ही। सिद्धांत से विलंब मत जाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सिद्धांत कहता है अगर पूर्ण से कुछ भी बचता है तो पूर्ण ही है। पाणे का लड़का पाणे ही होता है, नहीं तो अविनाशी का बच्चा अविनाशी ही है। बच्चा आत्मस्वरूप अंश, कोई अंतर नहीं। ये अपनी हमारी जो दुर्दशा हो गई, ये देह भाव में हो गई है।
देह भाव में आकर हमारा पतन हो गया। ये भोग, ये देखना, ये सूंघना, ये छूना, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो अभाव पैदा हुआ है आपके अंदर अपने को भूल जाने, अपने प्रभु को भूल जाने के कारण, अपनी प्रियाजों को भूल जाने के कारण। देखो, अगर साधन करके भगवत प्राप्ति करनी तो ये बात समझना होगा। आज हम संत महात्माओं के पास भी जाते हैं तो केवल अपनी बाह्य कामनाओं की पूर्ति की लालसा लेकर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जो दुख की जड़ है उसमें आग लगा दें, जड़ से दुख को नष्ट कर दे। वो एक ही उपाय है, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति सतत भजन से होती है, चिंतन से होती है। जो इस बात को हर समय जानता रहता है, देखो पकड़ना बात कि वास्तविक में शरीर तो नहीं हूं। शरीर पंचभूतों से रचा है। अगर हमको यहां से कैंसर हो जाए तो यहां कटवाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कटवा दिया, अंग कटवा दिया, और पूरा कैंसर से भी बड़ा भयानक ये दुर्वासना अनंत जन्मों से लगी हुई है। इसके लिए पूरे शरीर को छोड़ना होगा, शरीर का राग छोड़ना होगा। शरीर को छोड़ने का मतलब शरीर का नाश नहीं है। शरीर का नाश करोगे दूसरा मिल जाएगा, शरीर भूत का मिल जाएगा, न जाने कितनी गंदी योनियां हैं उनमें चले जाओगे। शरीर का राग छोड़ना है। अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी, इसमें इतनी आग है कि शरीर का राग भस्म हो जाएगा। मेरे प्रिया प्रीतम कैसे मिलेंगे? भस्म हो जाएगा शरीर का राग। नाम जप करो, देखो ये आग पैदा हो जाएगी। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। पूज्यपाद उड़िया बाबा को ऐसी मुमुक्षुता जागृत हुई कि जीना नहीं, अगर ब्रह्मबोध नहीं तो जीना नहीं। 3 दिन 3 रात तीर्थराज प्रयाग के खंडहर में अपने शरीर को ऐसे, कितनी दृढ़ता, कुछ अनुभव नहीं हुआ। अब क्या करें, कैसे अनुभव हो मैं आत्मस्वरूप हूं, ये शरीर का राग कैसे नष्ट हो? तो नष्ट कर देता हूं शरीर को। क्या जोर की मुमुक्षुता कि शरीर रखना भार लगने लगा। फेंक दिया, लौकी का कमंडल था गंगा जी में, ऊपर का वस्त्र भी फेंका और कहा अपने हाथों से पानी काटूंगा नहीं और डूब के शरीर को छोड़ देता हूं अगर ब्रह्मबोध नहीं होता। फिर मुमुक्षुता इतनी प्रबल थी कि चैन नहीं ले, तो क्या शरीर छोड़ने से ब्रह्मबोध हो जाएगा? फिर रुक गए, क्या करूं, कैसे आत्मबोध हो? भगवान शंकर जी के मंदिर में जाके लेट गए। ऐसी ऐसी उन्मनी अवस्था, ऐसी उदासीनता, वो केवल उसी स्थिति का महापुरुष जानता है। देहरी पे सर रखा, लिंग पे चरण रखा और लेट गए। या तो ब्रह्मबोध हो या मृत्यु हो, इतनी प्रबल इच्छा। भगवान नर नारायण प्रकट हुए और उपदेश किया। बस उसी समय से समाधान चित्त का 18 घंटे पद्मासन में, एक कवल अन्न, केवल एक कवल, एक मुंह में एक बार जितना आ गया, बस 24 घंटे में तब अपने स्वराज सिंहासन पर स्थापित हुए। अपने को बड़ा सरल मार्ग मिला है प्रियाजू की करुणा का। वही स्थिति, देह भाव रहित स्थिति भोरी सखी की देखी गई, परमानंद दास जी, बड़े बड़े महापुरुषों की देखी, पर बहुत सरल मार्ग। हम बाह्य विषयों में जब तक सुख बुद्धि करेंगे तब तक कोई भी आनंद नहीं मिलेगा, चाहे जिस मार्ग से चलो। वो केवल देह का नाटक चलता रहता है। भगवदानंद लेस अंदर प्रकट नहीं हो सकता बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण। तुम ऐसा क्यों नहीं समझते हो कि तुम शरीर नहीं हो? ये शरीर की मांग, ये इंद्रियों की मांग, ये मन की मांग तुम अपनी मान करके अधर्म आचरण, पापाचरण करते चले जा रहे हो। और आचार्य महापुरुष जन कहते, वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्न तुम मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम। सीधी बात, त्यागाच्छांतिरनंतरम। हमारी को अंदर से बुद्धि कहती है भोगाच्छांतिरनंतरम, ये जो जलन हो रही भोग लू तो शांत हो जाएंगे। शास्त्र क्या कह रहा है? हमारी इंद्रियां जो बाहर जा रही इनको रोक लो। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्ना, अखंड प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। और उसी अखंड प्रसन्नता में मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, उसी प्रसन्नता में भगवत साक्षात्कार होता है। तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासो बहिर्निरोधः पदवी विमुक्ते। उसी समय आवागमन चक्र नष्ट हो जाता है, जे ही वो परमात्मा दर्शन करता है। इसलिए बाह्य विषयों के भोग की चाह को रोक दिया, वही मुक्त पदवी में बैठ गया, वही जीवन मुक्त हो गया। कितना सुंदर स्पष्ट वर्णन है। यदि बाह्य पदार्थों विषयों को भोगने की लालसा को रोक दिया तो मन में एक आनंद मीठा मीठा उत्पन्न होता है। जैसे जैसे भगवत चिंतन अंदर बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, उसी आनंद में, उसे आनंद की उद्रेक में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और उस साक्षात्कार होते ही संसार बंधन विध्वंस हो जाता है। अर्थात भोगों से मन को हटा लेना ही जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। पूरा जीवन इसी में लगे, ये खा लें, ये सूंघ लें, ये भोग लें, ये देख लें, ये यथा लाभ संतोष सदा का हो सो कछु न चाहूंगा। भोजन पाते समय आप भोजन नहीं पा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, प्राणों का पोषण हो रहा है, जो मिले रूखा सूखा, राधा राधा राधा, अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। ये मानव जीवन मिला है, इसलिए हमें कोई फल नहीं चाहिए, हमें जीवन मुक्त होना, हमें भगवत प्राप्ति परम फल चाहिए। सुख दुख ये एक क्रम है, आता जाता रहेगा प्रारब्ध की रचना से शरीर में। आप उससे निरपेक्ष रहिए, आप पुरुषार्थ कीजिए भगवत प्राप्ति का। हृदय प्रसन्न होता है भोग रहित वृत्ति से। पूरे समुदाय लगा हुआ है भोग युक्त प्रसन्नता चाहना। कौन सुखी है?
आप लोग जो कल्पना करते होंगे वो पद वाले और वो संपत्ति वाले सबके दर्शन होते हैं, पद वाले और वो संपत्ति वाले सबके दर्शन होते हैं। अशुभ प्रवाह होता है और पश्चाताप की अग्नि जलते हुए बोलते हैं इतने बड़े बड़े पद में है कि आप जिनकी कल्पना करते हैं कि काश में ऐसा हो।